नमस्कार, ग्रामर विद मेघराज यूट्यूब चैनल पर आप सभी को स्वागत है। आज ये टॉपिक है टेंस के ऊपर है। ठीक, टेंस कितने टाइप के होते हैं, टेंस क्या क्या होता है, तो इसके ऊपर है। ठीक है, तो सिंपल है, टेंस के बारे में हम जानेंगे। टेंस ये जो नॉर्मली होते हैं, टेंस चार टाइप के होते हैं, आप ये जान लीजिएगा। ठीक है, टेंस चार टाइप के होते हैं। ठीक है, टेंस कितने टाइप के होते हैं? चार टाइप के, राइट। एंड चार टाइप के जो टेंस होते हैं, सिंपल, प्रेजेंट टेंस या इंडिफिनिट टेंस। ठीक है, एक और कंटिन्यूअस टेंस और परफेक्ट टेंस एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, एंड प्रेजेंट, इसको हम सिंपल सिंपल टेंस के तीन भाग होते हैं। जैसे कि कोई चीज वर्तमान में कोई चीज चल रहा है तो उसको हम प्रेजेंट में हम बोलते हैं, और जो चीज जो काम हो चुका है ऑलरेडी, तो उसमें हम पास्ट बताएंगे। तो फ्यूचर में जो होने वाली घटना है तो उसको फ्यूचर बताएंगे, राइट। तो इसको डिटेल्स में मैं आपको बताऊंगा। नॉर्मली आप ये चार्ट देखेंगे अभी हम। ठीक है, तो यदि आप सिंपल प्रेजेंट टेंस के नाम से जानते हैं तो सिंपल प्रेजेंट टेंस ये हुआ। ठीक है, सिंपल पास्ट टेंस ये हुआ, एंड सिंपल फ्यूचर टेंस। सेम इसी को आप प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस से भी हम जान सकते हैं। प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, ठीक है, पास्ट इंडिफिनिट टेंस, ठीक है, एंड फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस। ओके, एंड सेकेंड थिंग, कंटिन्यूअस टेंस के भी तीन भाग होते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, राइट, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, परफेक्ट टेंस के भी तीन भाग होती है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ओके, एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के भी नॉर्मली तीन भाग होते हैं, राइट। तीनों ही भाग होते हैं इससे ज्यादा, राइट। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट। ये बहुत ही सिंपल है। ठीक है, तो इसकी जो स्ट्रक्चर दिया हुआ है, स्ट्रक्चर में डिटेल्स में मैं आगे वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो फिलहाल मैं इसकी इसके इसके ऊपर बनाया हूँ टॉपिक। ठीक है, इसके ऊपर आज के टॉपिक। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में बाकी के मैं आपको बताऊंगा। तो आज हम जानेंगे प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस क्या होता है, राइट। प्रेजेंट इंडिफिनिट या फिर सिंपल इंडिफिनिट टेंस क्या होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम ये जानेंगे टेंस क्या होता है, ये बहुत ही जरूरी है। टेंस इज अ फॉर्म ऑफ वर्ब दैट आइडेंटिफाइज। टेंस एक फॉर्म ऑफ वर्ब है जो आइडेंटिफाई करता है जो हैपनिंग टाइम, जो होने वाले काम को, और ऑलरेडी जो हो चुकी है उस टाइम को। ठीक है, उसको आइडेंटिफाई करता है। मतलब ये हिंदी पे भी लिखा है, क्रिया एक रूप है जो घटित समय और पहले से ही हुई समय की पहचान करता है, राइट। एग्जाम्पल जैसे कि सी कुक्स फूड, कोई एक लड़की है वो, ये तो ऑलरेडी मैंने इसके बारे में वीडियो बनाया प्रोनाउन के बारे में। प्रोनाउन आप देख लीजिएगा, राइट, तो आपको समझ आए। अभी हम कुक्स फूड, ये प्रेजेंट इंडिफिनिट है। ठीक है, कुक्स फूड, वो खाना बनाती है, प्रेजेंट में, वो उसने बनाई नहीं है, अभी बनाने वाली है, प्रेजेंट में ही है। ठीक है, अभी पास्ट में बताएंगे सी कुक्ड फूड, उसने खाना बना लिया है। ठीक है, पास्ट, उसने खाना बना लिया था या फिर बना लिया। ठीक है, ही विल कुक फूड, वो खाना बनाएगी, अभी बनाई नहीं है। ठीक है, वो बनाने वाली है। ठीक है, देन हम इसमें ये करेंगे फ्यूचर में बनाएगी वो खाना। ठीक है, तो इसके ऊपर है, आप आगे देखेंगे। ठीक है, आगे प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस क्या होता है ये लिखा है। प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, ठीक है, जो मैंने तीन भाग बताया था, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, पास्ट इंडिफिनिट टेंस एंड फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस, राइट। तो अभी सबसे पहले जानेंगे प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस क्या होता है। सिंपल है, ये प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है। इंडिफिनिट टेंस एक्सप्रेस करता है प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस टू, we use present indefinite tense to express true events, near future, habit, nature etc. प्रेजेंट इंडिफिनिट में हम जो घटनाएं, जो नियर फ्यूचर, जो आने वाले, जो पास में, जो फ्यूचर, जो होने वाले, जो है, और हैबिट, जो मतलब डेली बेसिस पर होती है, और नेचुरल, और नेचर को एक्सप्रेस करता है। जैसे कि वो ऑफिस जाता है, वो डेली जाता है ऑफिस को, कोई काम डेली हो रही है, वो सच बोलता है, ये एक फैक्ट है, वो सच बोलता ही है। मैं झूठ बोलता हूँ, ये मतलब इस ये एक फैक्ट है, राइट। मैं तुम्हें पसंद करता हूँ या करती हूँ, राइट, इसको, राइट। एंड इसमें इसकी जो रूल्स है, कैसे जो सब्जेक्ट, जो हमने प्रोनाउन के बारे में सीखा था, या फिर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर हो, या फिर सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन सिंगुलर, थर्ड पर्सन
थर्ड पर्सन सिंगुलर, थर्ड पर्सन प्लूरल एंड बाकी सब्जेक्ट में फर्स्ट पर्सन सिंगुलर या फिर फर्स्ट पर्सन प्लूरल, कैसे हम कौन सी सब्जेक्ट होती है, और इसके बारे में मैंने प्रोनाउन के लेक्चर में आपको बताया, राइट। तो इसमें अभी जानेंगे सिंपली थर्ड पर्सन सिंगुलर में। थर्ड पर्सन सिंगुलर जैसे कि कोई एक व्यक्ति है, थर्ड पर्सन है, तो उसको हम ही, शी, इट, नेम एटसेट्रा, किसी भी इस नेम को हम, कोई भी थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो उसको हम, उसके ऊपर हम डस लगाते हैं, ठीक है। एंड थर्ड पर्सन थर्ड पर्सन प्लूरल, प्लूरल जैसे कि थर्ड पर्सन सिंगुलर पर हम इसमें नॉर्मली हम जो मेन वर्ब होता है तो मेन वर्ब पे हम ईएस या एस लगाते हैं, राइट। तो जैसे कि गो को गोस बताते हैं, राइट। एंड रेस्ट ऑल, बाकी सब सब्जेक्ट में हम आई, यू, दे, वी, डू, बाकी जितने भी सब्जेक्ट है थर्ड पर्सन सिंगुलर के सिवाय बाकी जितने भी सब्जेक्ट है उसमें हम डू यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं अभी हम देखेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस के जो स्ट्रक्चर आप देख लीजिए, इसको आप ध्यान से देखिए। अफर्मेटिव सेंटेंस में पहले आता है सब्जेक्ट, V1 ऑब्जेक्ट, ठीक। इसकी जो सेंटेंस फॉर्मेशन है, सब्जेक्ट में जो आया आ ही, राइट, या ही सब्जेक्ट, गो वर्ब है, ठीक है, ये V1। जैसे मैंने बताया था वर्ब में थर्ड पर्सन सिंगुलर यदि सब्जेक्ट आता है, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट, तो इसमें वर्ब पर ए से ईएस लगता है, जैसे कि गो पर ईएस लगा है, ही गोज टू स्कूल, राइट। ये एक टू, ये एक है ये टू एंड स्कूल, ये ऑब्जेक्ट है, राइट, ठीक है। एंड टू को एज ए प्रिपोजिशन के नाम से भी जाना जाता है, बट आगे हम जानेंगे इसके बारे में, राइट। तो अभी आप ये जानिएगा कि इतना पार्ट है, ये सब्जेक्ट और वर्ब के सिवाय ये एक ऑब्जेक्टिव पार्ट है, बाकी हम धीरे धीरे हम स्टेप बाय स्टेप हम जानते जाएंगे, राइट। तो उसके बाद सेकंड सेंटेंस है यू प्ले क्रिकेट, यू सब्जेक्ट है, ये प्लूरल है, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है ही नहीं है, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट नहीं है, राइट। ये सिंगुलर सब्जेक्ट ही है बट थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट नहीं है ये, ठीक है। तो इसलिए हम ये प्ले पर कोई ईएस या एस नहीं लगाए, राइट। तो यू प्ले क्रिकेट, यदि यहाँ पर ही होता है, ही प्लेज क्रिकेट होता है, राइट। एंड नेगेटिव सेंटेंस में जो तो सब्जेक्ट होता है डू या डू डू नॉट होता है, यदि थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो डज नॉट, ठीक है। बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ डू नॉट लगाएंगे, राइट। एंड वर्ब वन और ऑब्जेक्ट, ही डज नॉट गो टू स्कूल, यदि यहाँ पर यू होता तो यहाँ पर डू नॉट हो जाता है, ठीक है। यू सब्जेक्ट होता है, या फिर आई होता है, दे होता, या फिर वी होता, कुछ भी सब्जेक्ट, राइट। एंड थर्ड पर्सन सिंगुलर के सिवाय बाकी सब्जेक्ट होता है एस बाय ई एस नहीं होता है, राइट। एंड इंटरोगेटिव सेंटेंस में जैसे सिंपल इंटरोगेटिव सेंटेंस डू या डज को आगे लेते हैं, यदि सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट यदि है तो, ठीक है, तो इसके आगे डज लगाएंगे, यदि थर्ड पर्सन प्लूरल है या फिर बाकी के जितने भी सब्जेक्ट है उसके साथ हम डू लगाएंगे, ठीक है, ठीक है, सिंपल। यहाँ डज ही गो टू स्कूल, यहाँ पर डज लगा दिया, और डू अगर यू होता तो यहाँ पर सब्जेक्ट पर, हम यहाँ पर यू होता तो हम यहाँ लगाते डू लगा देते, ठीक है, ओके। डू यू गो टू स्कूल, ठीक है। एंड नेगेटिव इंटरेटिव सेंटेंस में जैसे कि डज इट नॉट गो टू स्कूल, नॉट भी लगाएंगे, ठीक है। इसकी जो स्ट्रक्चर देख लीजिएगा, डू या डज सब्जेक्ट वर्ब वन ऑब्जेक्ट, डू या डज जो सब्जेक्ट के हिसाब से, या ये देख लीजिएगा यहाँ पर, ठीक है। तो इसके हिसाब से आप अप्लाई कर दीजिए, आप खुद के हिसाब से अप्लाई करेंगे, दो चार सेंटेंस बनाएंगे तभी आपको नॉर्मली आइडिया आ जाएगा इसके बारे में, ठीक है। अभी हम आगे बढ़ते हैं। पास्ट इंडिफिनिट टेंस, पास्ट इंडिफिनिट क्या होता है, जो यूज्ड टू टॉक अबाउट थिंग्स दैट हैपन इन पास्ट, जो पास्ट में जो घटित चीजों के बारे में बताते हैं, राइट। अतीत में हुई चीज के बारे में बात करने के लिए उपयोग करें, राइट, पास्ट टेंस को। सब्जेक्ट जैसे कि ही, शी, वी, दे, राइट, आई, यू, नेम, राम, इट, सभी के साथ ये डीड आता है, ठीक है, सिंपल। प्रेजेंट अफर्मेटिव सेंटेंस में डिड नहीं लगानी है आपको, सिंपल वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी होती है, ठीक है। सब्जेक्ट वर्ब टू फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट, ठीक है। एंड ही वेंट टू स्कूल, ही सब्जेक्ट वेंट टू स्कूल, आई होता तो भी वेंट ही होता टू स्कूल, ठीक है। ये सिंपल, ये सब्जेक्ट है, ठीक है। एंड ये है एंड प्रोनाउन है सब्जेक्ट, राइट। यदि यहाँ पर नाम होता तो नाउन होता सब्जेक्ट, राइट। ये अगर किसी का नाम राम होता तो यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर राम होता क्या होता है, ये सब्जेक्ट हो जाता है, सब्जेक्ट प्रोनाउन सब्जेक्ट होता है, ये होता आपका नाउन सब्जेक्ट होता है, ठीक है। ये आपका ही, सी,
ये सब प्रोनाउन है, राइट। एंड वी, ही वेंट टू स्कूल एंड आई प्ले क्रिकेट, आई प्लेड क्रिकेट, राइट, ईडी लगा दिया वर्ब की सेकेंड फॉर्म, ठीक है। अच्छा मैं आपको ये बताना भूल गया, जो मेन वर्ब होता है जैसे कि गो, वेंट, गॉन, सी, सो, सीन, डू, डिड, डन, ये सब ये वर्ब के बारे में मैं आपको अलग से वीडियो में आपको बताऊंगा, राइट। तो इसके बारे में आगे जानेंगे, बाकी आप ये देखते रहिए, ठीक है। एंड नेगेटिव में जो हम बताएंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट डिड नॉट, वर्ब वन, ऑब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट लिया ही, ठीक है, डिड नॉट ये पार्ट, ठीक है, डिड नॉट के पार्ट ये, गो ये मेन वर्ब है, ठीक है, वर्ब वन आएगा नेगेटिव में, ठीक है। एंड ये ऑब्जेक्टिव पार्ट है, ठीक है। इसके बारे में डिटेल्स में हम जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच की जो वीडियो हम आगे बढ़ते जाएंगे तब आपको इसके बारे में नॉलेज, इसके बारे में ये आपको नॉलेज आ जाएगा प्रिपोजिशन के लेक्चर में, ठीक है। ठीक है, ये भी आपका ये प्रोनाउन ही आपको, ये आपका नाउन है, पता ही होगा, ये स्कूल, राइट। एंड ये तो आपने ऑलरेडी पढ़ के आए, ठीक है। यदि आपने देखा नहीं है उस वीडियो को, जो पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाउन के चैप्टर को, तो उसको देख लीजिएगा, ठीक है। एंड इंटरोगेटिव पर डिड एंड सब्जेक्ट एंड वी वन ऑब्जेक्ट, ठीक है। डिड ही गो टू स्कूल, ये सब्जेक्ट, ये माफी चाहूंगा, डिड ये होगा जो ये जो आपको ये बताया गया है, डिड जो है ये आपको यूज करना होगा, डिड को पहले आप लाना होगा इंटरव्यू सेंटेंस में, उसके बाद सब्जेक्ट, ठीक है, गो टू एंड ऑब्जेक्ट, ओके। तो इस हिसाब से बना लीजिए। और नेगेटिव और इंटरव्यू दोनों में डिड ही बीच में नोट लगा दीजिएगा, हो गया, डिड ही नॉट, या कॉन्ट्रैक्शन में डिडंट ही नॉट गो टू स्कूल भी बता सकते, डिडंट, डी आई डी एन टी, डिडंट, राइट। कोई बात नहीं, अभी आप ये से जान लीजिएगा, बाकी आप जितना पढ़ते जाएंगे आप एडवांस लेवल में आप जान पाएंगे, राइट। एंड सेकेंड हम फ्यूचर इंडेफिनिट, ये आखिरी लेक्चर है इसकी, ठीक है। तो इस पार्ट की एंड सेकेंड पार्ट में हम पास्ट टेंस के बारे में हम नॉर्मली कंटिन्यूस प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के बारे में जानेंगे, ठीक है। एंड ये इसके फ्यूचर टेंस को, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस सिंपल है, यूज टू टॉक अबाउट थिंग्स दैट विल हैपन इन द पास्ट, जो पास्ट में होता है तो उसके बारे में हम बताएंगे, ठीक है। नॉर्मली जो आई के सिवाय, आई यदि आप अप्लाई करना चाह रहे हो तो अप्लाई कर सकते हैं, यदि अप्लाई नहीं भी करेंगे कोई गलत नहीं होगा, आई सब्जेक्ट है तब उसमें आपको शेल लगानी होगी, ठीक है, SHALL, ओके। आई शेल बोल सकते हो, आई विल भी बोल सकते हो, राइट। एंड या फिर सभी सब्जेक्ट के साथ भी आप विल लगाकर भी आप बता सकते हो, राइट। सब्जेक्ट विल वी वन ऑब्जेक्ट, ठीक है। अफर्मेटिव सेंटेंस में ये देख लीजिए, शी विल गो टू स्कूल एंड आई विल प्ले क्रिकेट, राइट। सब्जेक्ट विल नॉट वी वन ऑब्जेक्ट, शी विल नॉट गो टू स्कूल, राइट। नेगेटिव में नॉट लगा दिया, विल नॉट। एंड इंटरोगेटिव में आप बताएंगे, लिखेंगे विल आगे आएगा फर्स्ट, सबसे फर्स्ट में, एंड सब्जेक्ट वी वन एंड ऑब्जेक्ट, ये विल को आगे ला दिया तो इंटरोगेटिव सेंटेंस हो गया फर्स्ट में, विल शी गो टू स्कूल, ओके। एंड नेगेटिव इंटरोगेटिव में विल लगा दिया तो सेम है, तो सी के बाद नोट लगा दिया, हो गया विल ही, विल शी नॉट गो टू स्कूल, या फिर आप एडवांस में बोलेंगे तो वोंट शी गो टू स्कूल भी बोल सकते हैं, बट अभी आपको नॉर्मली ऐसे ही जान लीजिए, जैसे आप पढ़ते जाएंगे फ्यूचर में आप जानेंगे, राइट। तो थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए। तो आगे हम जानेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के 3 लेक्चर, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस एंड फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। थैंक यू, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।